जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर फिजिकल को लेकर के, यानी जो रनिंग जो होगी इनकी ग्राउंड पे होगी या रोड पर होगी। तो इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफी बच्चों के कमेंट्स, क्वारी और फोन कॉल्स इस तरह के आ रहे थे, तो इस वजह से मैं सोचा इस पर एक वीडियो दिया जाए और इस तरह का बताया जाए आपको, जो कि आपके सही तरह से समझ में आए और जो बच्चों का माइंड वॉश हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे होगा, और इसमें रोड पर दौड़ने के क्या फायदे हैं और ग्राउंड पर दौड़ने के क्या नुकसान है, क्या फायदे, ये पूरा चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, RFID, ये जो डिवाइस है इसके द्वारा आपकी जो है रनिंग होगी। तो इसमें जो है कई तरह के जो है क्या कहते हैं सवाल निकल के आएंगे। दूसरा, SSC GD का आज तक का जो फिजिकल जो हुआ है उसमें भी क्या है रोड पर कराया गया है, उनका भी क्या है क्या होगा, यानी क्या कहते हैं ग्राउंड पर ही होने वाला है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक अच्छी तरह से आपको इस पर बताया जाए। अच्छा, चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्या है, जैसे RFID जो है, यानी क्या कहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये क्या है, आपके पैर में बांधा जाएगा। यानी क्या कहता है, पैर में बांधने के बाद में जो है क्या है आपको दौड़ना है। ये क्या है, कई मतलब उस एरिया को क्या करेगा, यानी जहां पर आप दौड़ रहे हैं तो उससे कंसर्ट सीधा क्या रहेगा, जैसे आप ग्राउंड पर दौड़ेंगे तो उस समय इसका इस्तेमाल होगा। तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे बांध दिया जाएगा और जैसे यहाँ पर ये कोन लगे हुए हैं, इधर आओ, तो ये कोन लगे हुए हैं, तो इसी तरह का क्या है एक चौड़ा पट्टी टाइप का होगा, आ रहा समझ में, जो कि उससे क्या है कनेक्शन रहेगा। जैसे ही इस पे आप जैसे ही पैर रखेंगे उसी के बाद ही क्या होगी, आपकी आपकी टाइमिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। आ रहा समझ में। जब आपका ये जो है टाइम स्टार्ट होगा तो उससे क्या है, जैसे इसमें सबसे पहला जो पॉइंट इसमें ये है कि ज्यादातर भीड़ भाड़ में या उस तरह से बच्चे क्या था कि मतलब जैसे बैच बड़ा है या छोटा है, उस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता था। तो ये सबसे बड़ा इसमें फायदा होने वाला है। डिसएडवांटेज भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो फायदा आपको ये है कि आपकी कितनी देर में भी, यानी क्या कहता है थोड़ा सा देर में पैर पड़ेगा इस पर, जितनी मान लीजिए 5 सेकंड बाद यदि आपका पैर पड़ता है तो 5 सेकंड के बाद ही आपको क्या है इस पर आपका जो है टाइम शुरू होगा। और समझ में, यदि क्या कहते हैं मान लीजिए आप पहले निकल गए तो पहले, सबसे पहले मैं आपको इसमें ये पॉइंट दूंगा कि आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप आगे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे हैं तो कोई बात नहीं, तो आगे आप चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पीछे की साइड है थोड़ा सा हल्का सा होल्ड करके जाएं तो उसमें बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि जैसे भीड़ आगे निकल जाएगी और टाइम तो आपका यहीं से शुरू हो रहा है ना, जैसे यहां से शुरू हो रहा है। आ रहा समझ में। दूसरा, यानी इसका जो नुकसान नुकसान है आपको ये है कि मान लीजिए कि जैसे यानी क्या कहता है इसमें 1 मिली सेकंड का भी आपको बिल्कुल भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। मिली सेकंड से भी अगर आप लेट हो गए तो हो गए। वैसे क्या है, जैसे क्या कहता है रोप वगैरह रहता है या वो रहता है तो थोड़ा बहुत वहां पर जो एम्पायर वगैरह खड़े रहते हैं तो वो क्या है थोड़ा सा रियायत जो है बरत देते हैं। तो वो रियायत इसमें जो है आपके साथ बिल्कुल होने वाली है नहीं। आ रहा समझ में। अगर मिली 0.1 सेकंड से भी रह गए ना, तब भी आप फेल ही माने जाएंगे। आ रहा समझ में। तो ये एक इसका बहुत डिसएडवांटेज है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। दूसरा, और और फायदा इसका यही है कि जैसे आपने 5 सेकंड बाद यहाँ पे पैर पड़ा, आप पीछे खड़े हैं, तो मतलब 5 सेकंड बाद ही आपका जो है क्या होगा, टाइम शुरू होगा। और इसका जो है डिसएडवांटेज में अगर देखेंगे तो ये भी है, जैसे खासतौर पर बच्चों की जो रनिंग जो रहती है वो क्या है, यानी क्या कहता है ग्राउंड पे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो इसमें क्या है, एक माइंड के अंदर एक एक मतलब इस तरह का रहता है कि चलो ग्राउंड पे हो रहा है और राउंड पूरे बच्चे जो है काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही उसमें होगा, एक तो टेस्ट प्रेशर रहेगा, उस वजह से दिक्कत होगी। इसी वजह से मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि यहाँ से भर के कहीं गाड़ी में ले जाकर के कहीं दूर जाके छोड़ देते हैं, तो वहां से रोड पे भी दौड़ा करके मैं टाइम चेक करता हूँ। यहाँ पर टाइम यानी क्या था, यानी 400 का ग्राउंड है तो पूरे 12 चक्कर आपको लगाने हैं। 12 चक्कर गिनते गिनते होता क्या है कि जैसे एक चक्कर आया, 2 चक्कर आया, 3 चक्कर आया, एकदम से थोड़ा सा क्या है बॉडी के अंदर क्या थकान भी महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बॉडी के अंदर क्या होती है, यानी यानी थकान शुरू होती है, तो फिर क्या करता है वो जो है क्या कहता है अपने माइंड के अंदर, जैसे मान लीजिए क्या कहता है 7वां चक्कर आया, 7वां चक्कर उसके दिमाग के अंदर घूमता रहता है, गूंजता रहता है कि मेरा 7वां चक्कर 7वां चक्कर। और चलते चलते आने आने तक बोला 7वां था 7वां था, तुरंत ही वो अंदर ही माइंड के अंदर अपना 8वां शुरू कर लेता है। आ रहा समझ में। तो ये चीज मतलब सही तरह से गिनती न कर पाना, क्योंकि बच्चे मेरे पास जो ग्राउंड पे भी हम टाइम लगाते हैं, रोड पे भी लगाते हैं, तो मुझे अंदाजा आ जाता है कि इसका पहले इतना था और अभी एकदम से कोई बच्चा बोलता है कि मेरा मतलब अभी पहले 30 मिनट आ रहा था तो अभी अचानक से 24 मिनट आ गए। ऐसा नहीं होता है। अरे समझ में। गिरता है टाइम पर इतना नहीं गिरता है, तो उसका पता चल जाता है कि इसने राउंडों में मिसिंग कर रखी है। तो ये क्या है, एक जो है माइंड के ऊपर एक प्रेशर टाइप का, यानी ये रहता है कि ग्राउंड पे करने से थोड़ा सा फर्क भी आता है। अगला,
रोड पर। अब क्या है, रोड पर जब भी आप दौड़ते हैं तो रोड पे क्या होता है, आपको मान लीजिए क्या कहता है, बिल्कुल स्ट्रेट दौड़ना पड़ता है। रोड पर आपका जो टाइम है वो फिक्स आएगा, आ रहा समझ में। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड पर क्या है, टाइम जो है आपका एक्स्ट्रा आता है। कोई भी आज तक ऐसा इंसान कोई बना नहीं है जो कि मान लीजिए 400 का ग्राउंड है, करेक्ट 400 के हिसाब से वो दौड़ के दिखा दे। आ रहा समझ में, इधर लेके आओ। ये जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये ईंट लगी हुई है, 400 इस पर्दी से नापा गया होगा, इस वाली किनारे से नापा गया होगा 400। 400 करेक्ट, 400 के ऊपर क्या है, यानी क्या कहते हैं, ग्राउंड बनाया गया है 400, ऐसे राउंड 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 इस तरह से। आ रहा समझ में, 400 इस पर्दी के ऊपर 400 है। आ रहा है समझ में, इस ईंट के ऊपर, कोई ईंट के ऊपर नहीं दौड़ता है। आ रहा समझ में। जैसे जैसे आप इससे इधर को बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे को बढ़ेंगे, यानी एक कदम आगे को बढ़ेंगे, तो आपका आपका ग्राउंड जो है फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट में आगे को बढ़ेंगे तो तकरीबन एक राउंड के अंदर में, यानी आपका कितना बढ़ जाएगा, एक कदम इधर बढ़ेंगे तो कम से कम 8 राउंड, यानी 8 मीटर ग्राउंड आपका बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे इसका जो है एक मल्टीप्लाई इस टाइप से होता है कि जैसे जैसे और आगे को बढ़ेंगे, एक कदम और आगे को बढ़ेंगे, तकरीबन 17 या 18 मीटर आपका ग्राउंड बढ़ेगा। अरे समझिए, तो आप ज्यादा दौड़ेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से करते करते जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। जो 400 का ग्राउंड है ना, और आगे बढ़ जाएंगे ना तो वो लगभग 500 का हो जाएगा। आ रहा समझ में, फिर कम से कम नहीं तो 2000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। इस वजह से मेरा कहना यही है आपसे कि थोड़ा सा ये मेथड आपकी समझ में आ रहा है, जिस बच्चे की जिसकी रनिंग स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक ठाक है, जो फ्रिक्वेंसी जो दौड़ने की है, जो जो एकदम से सीधा और करेक्ट जो दौड़ेगा, और बिल्कुल जो है इस पर्दी के साथ पकड़ करके आपको चलना है। और वैसे तो वो डिवाइस बिल्कुल एक्यूरेट ही बताएगा, ज्यादा ही बताएगा, कम नहीं बताएगा। फिर भी क्या होता है कि जब आपसे बच्चे क्या है आगे ज्यादा निकल जाते हैं तो क्या है, आपके दिमाग में कुछ इस टाइप का ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि मतलब जैसे कि साइकोलॉजिकल अफेक्ट पड़ेगा, यानी मानसिक मानसिक आपके ऊपर पड़ेगा कि मैं पीछे रह गया, तो और आप जो है आपकी मोरल और ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से इस वाली लाइन को पकड़ने की कोशिश करें। ग्राउंड पर आपकी रनिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर पूरे एरिया को, ट्रैक को पूरा कवर करने की कोशिश करें। जितना आप इस ट्रैक को ज्यादा कवर करेंगे उतना आप समझ लेना कि आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो ये जो है मेन पॉइंट है इसमें, ग्राउंड पे और क्या कहते हैं, रोड पे दौड़ने में। रोड पे बिल्कुल फिक्स दौड़ते हैं, जितना नाप बता दी उतना ही आप दौड़ेंगे। ग्राउंड पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। अगला, मानसिक आपके अंदर ये टेंशन रहेगा कि ग्राउंड पर दौड़ना, कितने राउंड हुए कितने राउंड नहीं हुए। बच्चे भूल जाते हैं, ज्यादातर समस्या आती है बच्चों को ये भूलने के बाद में कि मेरे इतने राउंड हो गए। और ज्यादातर क्या है, बच्चे एक्स्ट्रा राउंड काउंट कर लेते हैं, और हो सकता है कोई कम भी काउंट कर लेता है। आ रहा समझ में। तो इस वजह से आपको जो है क्या है, ग्राउंड पर दौड़ के, ग्राउंड पर जो बच्चे खासतौर पर दूर दराज एरिया के, ज्यादातर बच्चों के पास बच्चों के मेरे पास फोन कॉल जो इस तरह के आते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तो ग्राउंड है ही नहीं। बच्चे तकरीबन जो है जैसे एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो खासतौर पर अपने इंडिविजुअल भी कर रहे हैं और कर भी लेते हैं, और उतना कोई बड़ा इतना महाभारत है नहीं। जिन बच्चों ने पहले से नहीं किया है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो करते हैं तो उनके लिए ठीक है, सही है ना। पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड कहीं भी है ना, तो थोड़ा सा ग्राउंड पर जाकर के प्रैक्टिस तो करें। कुछ भी नहीं है तो एक हफ्ते में जाकर के किसी भी ग्राउंड पर जाकर के प्रैक्टिस जरूर करें। अन्यथा मैं बता रहा हूँ, जिनके नंबर ठीक ठाक है, तो छोटी सी कमी के पीछे, छोटी सी भूल के पीछे, छोटी सी मतलब कमी जब होती है तो उसके पीछे हमारी बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। बड़ी दिक्कत का मतलब हमारा सिलेक्शन हमारी कमी की वजह से जो है रह जाता है, और फिर जिंदगी भर के लिए, और यानी जब तक दोबारा नहीं होगा तब तक आप रोते ही रहोगे, और हो सकता है भविष्य में ऐसा मौका मिले ना मिले। अरे समझिए, आपके नंबर ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना जो है पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करना है इस चीज में, पूरा दिमाग में ये चीज रखना। और RFID का ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसका फायदा भी मैंने बता दिया है और नुकसान भी मैंने आपको बता दिया है। नुकसान सिर्फ यही है, मिली सेकंड से भी रह गए तब भी दिक्कत है। दूसरा नुकसान उसका ये है कि जैसे क्या कहते हैं, ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं तो मान लीजिए क्या कहता है, आपको राउंडों में चक्कर पड़ सकता है, थोड़ा सा मानसिक प्रेशर रहेगा। तो मानसिक प्रेशर आपको बिल्कुल लेने की आपको बिल्कुल जरूरत है नहीं। और इसी तरह से अपने फिजिकल को और भी अच्छा आपको करना है। और अभी भी जैसे कहा था, रेडियो ऑपरेटर के बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। कई जिनके नंबर 100 के पीछे पड़े रहते हैं, नंबर 100 की भी मैं बात करा दूंगा, कोई बात नहीं। बहुत वीडियो बना रखा हूँ, मैं सोचता हूँ कोई सही चीज आपको बताई जाए। लेकिन कई बच्चे जो है क्या कहते हैं, नंबर से बताओ, नंबर से बताओ। अरे समझ में, नंबर का रिजल्ट भी अब आ ही जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अरे समझ में। पर क्या कहता है, अपनी तैयारी को रोको मत, चलते रहो इसी तरह से। और फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास आ जाओ, एक महीने के लिए भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में, आराम से थोड़ा सा कोशिश करेंगे कराने की, और हो जाएगा। अगर मन से आप करेंगे 1-1.5 महीने के अंदर में आराम से हो जाएगा। और 1-1.5 महीना अभी लगना है, मुझे जहां तक है ये उम्मीद लग रही है। अरे समझ में।
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हॉस्टल सुविधा के साथ है, और जिसमें रहना खाना सब कुछ है। मात्र 6,000 रुपये महीने के हिसाब से ले रहा हूँ, और जिसमें खाना खाने के अंदर में सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है आपका। ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट में चना दलिया और रमाश, इस तरह की मतलब अच्छी चीजें मिलेंगी। कुल मिला के आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब क्या कहते हैं अच्छा खाना नहीं है। मतलब बेस्ट खाना मेरा इस तरह का विचार है कि मैं मतलब जो है इंडिया में जितनी भी अकेडमी, सबसे अकेडमियों से अच्छा खाना देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ, फौज के अंदर मैंने खाया हुआ है। तो उस तरह से मैं अच्छे से अच्छा बनवाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी कम बच्चे, मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो उस वजह से उनके डिमांड के हिसाब से भी हो जाता है कि जैसे 2 बच्चों ने 4 बच्चों ने मिलकर ये बोल दिया ये बनेगा तो यही बनेगा। आ रहा समझ में? 6,000 रुपये महीने के हिसाब से है। और बाकी जगहों पर देखो, बाकी बाकी दूर दूर से बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी खास तौर पर माना हुआ है, तो वहां से जो आ रहे हैं, तो खाने की खास तौर पर ज्यादा रिपोर्टें सुनता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें और अच्छा करना चाहिए। आ रहा समझ में? और इसी के हिसाब से अच्छा रिजल्ट भी दे रहा हूँ। अभी आर्मी के बच्चे हमारे तकरीबन जितने हमारे फिजिकल है, तो वो फर्स्ट लिस्ट नहीं, सेकंड लिस्ट और मैं तकरीबन सारे जा रहे हैं। आ रहा समझ में? और इसी तरह से आपको भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आ सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आ रहा समझ में? वो आपकी मर्जी है। पर क्या है, आप अपनी कमी के पीछे अपने लिए अपने आप को, खुद को ना गाली दो, खुद को ना ये बोल पाओ कि मैंने ये नहीं किया। तो ये चीज करना मत। अपने घर पे भी करो, प्रैक्टिस करो, अच्छी से करो, और मन से करो जब तक करते हो। आ रहा समझ में? चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।